Good morning, students. Let's continue the chapter The Rat Trap. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. यानी स्वाभाविक रूप से आयरन मास्टर ने उस टॉल रैगमफिन को देखा। टॉल रैगमफिन एक्चुअली में ये पैडलर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज, यानी जो फर्नेस के इतना नज़दीक चला गया था कि उसके कपड़ों में से क्या निकल रही थी, स्टीम निकल रही थी, ठीक है। स्टीम तो समझते होंगे, भाप निकल रही थी, क्योंकि उसके कपड़े क्या हो चुके थे, भीग चुके थे, ठीक है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, यानी आयरन मास्टर ने वो काम नहीं किया था जो ब्लैक स्मिथ ने किया था। आपको याद होगा कि ब्लैक स्मिथ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बिना देखे हुए जो है एक घमंडी जैसे घमंडी एटीट्यूड से उसे परमिशन दे दी थी, ठीक है। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, यानी आयरन मास्टर उसके पास गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसकी तरफ केयरफुली देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, यानी फिर उसने उसके ढीले से हैट को उठा करके और उसके फेस को अच्छे से देखा, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इट्स यू निल्स ओलोफ, अरे ये आप हो निल्स ओलोफ। ही सैड हाउ यू डू लुक, अरे ये आप कैसे दिख रहे हो, ये आपका क्या हाल हो गया है। मीन्स द आयरन मास्टर थॉट दैट द पैडलर वॉज वन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड नेम्ड निल्स ओलोफ. Fine. The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ram's show. यानी रेड ट्रैप वाले उस व्यक्ति ने आयरन मास्टर को रैम्स शो में इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। एक्चुअली में रैम्स शो इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, जहाँ पर ये आयरन मिल था, ठीक है। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट इज नेम वॉज, ना ही वो उसका नाम जानता था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ये जेंटलमैन उसे अपना कोई पुराना परिचित समझ ले, अक्वेंटेंस समझ ले, तो शायद he might perhaps शायद throw him a couple of kroner, हो सकता है कि 1-2 kroner दे दे उसे। क्रॉनर इज द करेंसी ऑफ स्वीडन, ठीक है। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए वो उस आयरन मास्टर के सामने अपनी आइडेंटिटी को तुरंत ही डिस्क्लोज करना नहीं चाहता था, ठीक है। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सैड। पैडलर ने कहा कि भगवान जानता है चीज़ें मेरे साथ कितनी बेकार हो चुकी हैं। डाउन हिल का मतलब वर्स्ट हो जाना, ठीक है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सैड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि आपको ना रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना था। आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि वो ये समझ रहा था कि द मैन विद द रेड ट्रैप इज माई ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड, ठीक है, कि मेरा ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड है, इसीलिए वो कह रहा है कि आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना था। दैट वॉज द मिस्टेक, वही एकमात्र मिस्टेक हो गई आपसे, ठीक है। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, काश मैं उस टाइम पर सर्विस में होता, यानी रेजिमेंट में होता। इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, तो मैं ऐसा नहीं होने देता, या फिर ऐसा ये नहीं होता, ठीक है। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, खैर कोई बात नहीं, अब आप मेरे साथ आइए। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, यानी शाही घर में जाना और वहाँ पर घर के मालिक के द्वारा एक रेजिमेंटल कॉमरेड के रूप में आपको रिसीव करना, आपका वेलकम करना। दैट हाउ डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, यानी इससे भी उस ट्रैम्प को कोई खुशी नहीं मिली, ठीक है। पेज पलट लीजिए, 36 पेज नंबर पर आ जाओ। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं सोच भी नहीं सकता। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, एंड ही वॉज लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, यानी सरप्राइज लग रहा था, शॉक्ड। पता है ना रीजन, वाई वॉज ही लुकिंग सो अलार्म्ड, क्योंकि उसने क्रॉफ्टर का पैसा चुराया था, ठीक है। ही थॉट ऑफ द 30 kroner, तुरंत उसे विचार आया 30 kroner का, ठीक है। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लैंडस्टाइन, यानी मैनर हाउस में जाना, यानी शाही बंगले पर जाना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई जानबूझ के अपने आप को कहाँ पर डाल दे, लाइन की डैन में डाल दे। लाइन की डैन का मतलब शेर की गुफा में डाल दे, ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि मैंने चोरी की है और जैसे ही आयरन मास्टर को पता चलेगा वो मुझे अरेस्ट करवा देगा, तो इसीलिए वो डर रहा था वहाँ जाने से। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर,
इन द फॉर्ज, वो तो इस फॉर्ज में केवल एक चांस चाहता था, क्या करने के लिए, सोने के लिए। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, और फिर वहाँ से उतना ही स्टीलली निकल जाना चाहता था, उतना ही चुपचाप से निकल जाना चाहता था जितना पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, ठीक है। अच्छा, जब वो बार बार मना कर रहा था तो आयरन मास्टर ने अज्यूम किया था कि शायद ये बंदा अपने मिजरेबल क्लोथिंग की वजह से नहीं जाना चाहता, यानी इस बंदे को, यानी पैडलर को थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील हो रही है, यानी शर्मिंदगी फील हो रही है अपने फटे कपड़ों को लेकर के, इसीलिए घर जाने से मना कर रहा है, ठीक है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कृपया ऐसा मत सोचो कि मेरा घर बहुत अच्छा है, ठीक है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, और आप वहाँ पर अपने आप को नहीं दिखा सकते, ठीक है, आप वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है, या आपको वहाँ जाने में शर्म आएगी। ही सैड एलिजाबेथ इज डैड, उसने कहा, यानी आयरन मास्टर ने कहा कि एलिजाबेथ मर चुकी है। अंडरलाइन कर लेना, एलिजाबेथ इज द नेम ऑफ आयरन मास्टर्स वाइफ, ठीक है, उसकी पत्नी का नाम है ये। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, आपने पहले ही सुन लिया होगा कि एलिजाबेथ तो मर चुकी है। माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे लड़के कहाँ पर हैं, अब्रोड में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, घर पर कोई नहीं है सिवाय मेरे और मेरी बड़ी बेटी के, ठीक है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम बस ये बात कर ही रहे थे कि कितना बुरा समय है कि हमारे घर में कोई भी क्रिसमस की सेलिब्रेशन करने वाला नहीं है हमारे साथ। नाउ कम अलोंग विद मी, चलो अब आप मेरे साथ आइए। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर लिटिल फास्टर, आओ चलो और क्रिसमस के फूड में हमारी हेल्प कीजिए इसको फिनिश करने में, ठीक है। दिस वे द आयरन मास्टर ट्राइड टू परसुएड द पैडलर, ठीक है। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन स्ट्रेंजर क्या कहने लगा, नो, ठीक है। एंड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और फिर आयरन मास्टर ने देख लिया था कि ही मस्ट गिव इन, यानी गिव इन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, क्या वो उसे हार मान लेनी चाहिए, यानी क्या उसे उस पैडलर को मनाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी तरीके से जाने के लिए राजी नहीं हो रहा था, ठीक है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्स्टेल प्रेफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कैप्टन वॉन्स्टेल रुकना चाहते हैं, ठीक है। सेंटेंस स्टोर एक्चुअली ये स्वीडिश वर्ड है, ठीक है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और तुरंत ही वो क्या हो गया, टर्न। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद पर ही हंसा। एज ही वेंट अवे, जैसे वो बाहर गया था। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ जो उसे जानता था अच्छे से, अपने मालिक को, आयरन मास्टर को अच्छे से जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, को अच्छे समझ आ गया था, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि अभी उसने यानी आयरन मास्टर ने अपनी बात फिनिश नहीं की थी, ठीक है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, यानी आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ठीक है। They heard the sound of the carriage wheels outside the forge, कि तभी उन लोगों ने फॉर्ज के बाहर किसी कैरेज के आने की आवाज़ सुनी, ठीक है। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और इस बार एक नया गेस्ट आया हुआ था। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस टाइम आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself, यानी उसने अपनी बेटी को भेजा था ये उम्मीद करके कि शायद उसकी बेटी में किसी को मनाने की यानी परसुएड करने की पावर जो है उससे कहीं ज़्यादा है, यानी उसने सोचा कि शायद मेरी बेटी उस पैडलर को मना के ला सकती है, इसीलिए उसने अपनी बेटी को भेजा, ठीक है। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैले, VALET, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज वैले, ठीक है। यानी शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैले, उसके पीछे पीछे कौन आ रहा था, एक वैले था, ठीक है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, वैले मीन्स सर्वेंट, ठीक है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, यानी उसके हाथों में क्या था,
एक फर का कोट था, ठीक है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो लड़की बहुत ज़्यादा प्रिटी नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वो शालीन थी एंड क्वाइट शाई, और थोड़ी शर्मीली भी थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, ढलाई घर में सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा पहले शाम को चल रहा था, उसके फादर के टाइम पर, ठीक है, जब उसका फादर जो है विजिट करने के लिए आया था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड इज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, यानी ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, अभी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, भट्टी में अभी भी आयरन और चारकोल लगे हुए थे, ठीक है। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड लिव विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, यानी स्ट्रेंजर जो है फ्लोर पर लेटा हुआ था और उसकी गर्दन के नीचे क्या लगा हुआ, सिर के नीचे क्या लगा हुआ था, आयरन का एक पीस लगा हुआ था। एंड हिज हेड पुल्ड ओवर डाउन ओवर हिज आईज, और अपने हेड को उसने कहाँ पर रख रखा था, आईज के ऊपर रख रखा था, ठीक है। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस लड़की ने उसे देखा, शी वेंट अप, वो वहाँ पर गई, एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसने उसके हेड को उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, यानी उस आदमी को आदत थी कि वो जो है एक आंख को खोल करके सोता था, ठीक है। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, यानी जैसे ही उसने उसके हेड को छुआ, एडला विल्मनसन ने यानी आयरन मास्टर की डॉटर ने, तो वो आदमी जो है अचानक से क्या हो गया था, फ्राइटन्ड हो गया था, यानी डर गया था, ठीक है। तभी उसने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया उस लड़की ने। माई नेम इज एडला विल्मनसन, अंडरलाइन कर लेना इसको, ये कौन है, आयरन मास्टर की डॉटर है, ठीक है। सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम एंड सेड दैट, मेरे फादर घर आए थे, एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप, कि आप सोना चाहती, यू वॉन्टेड टू स्लीप, कि आप सोना चाहते थे, हियर इन द फॉर्ज टू नाइट, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम अप एंड ब्रिंग यू होम टू अस, फिर मैंने परमिशन ली, ठीक है, यहाँ आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैंने अपने फादर से ये परमिशन भी ली कि मैं आपको अपने घर पर लेके आऊँ, ठीक है। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कैप्टन मुझे बहुत अफसोस है कि आपका टाइम इतना ख़राब चल रहा है, ठीक है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज, उसने अपनी भारी भरकम आँखों से उसकी तरफ सहानुभूतिपूर्वक देखा, कंपैशनेटली मीन सिंपैथेटिकली, ठीक है। एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड, फिर उसने देखा कि तो आदमी डरा हुआ सा लग रहा था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, ठीक है, या तो इसने कोई चोरी की है और या फिर ये किसी जेल से भागा हुआ है, ये चीज़ उसने क्या कर ली, परसीव कर ली, यानी भांप ली उस व्यक्ति के बारे में। तो हम इन चीज़ों को देख कर कह सकते हैं कि एडला हैड अ कीन पावर टू जज द पीपल, ठीक है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, और तुरंत ही उसने कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, यानी उसने उसे ये भी श्योरिटी दिलाई कि कैप्टन आप हमारे घर से आने के लिए उतने ही फ्री रहोगे जितने फ्रीली आप यहाँ पर आए थे, ठीक है। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, यानी हमारे साथ एटलीस्ट क्रिसमस के इस ईव पर आप हमारे साथ स्टे करें, ठीक है। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her, यानी स्टेटमेंट जो बोला था एडला ने वो इतने फ्रेंडली मैनर में बोला था कि उस रैट ट्रैप पेडलर को जरूर उसकी बातों में क्या फील हुआ होगा, कॉन्फिडेंस फील हुआ होगा, ठीक है। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said, यानी मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं आई थी कि आप मुझे लेकर के परेशान हो जाओगे, बोदर हो जाओगी, मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस, चलो मैं आपके साथ आता हूँ। देखिए डिफरेंस देखिए, व्हेन हर फादर वाज ट्राइंग टू परसुएड हिम, और बार बार कह रहा था कि चलो आप हमारे घर पर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ही सेड नो नो एंड अगेन नो, ठीक है। बट नाउ व्हेन द डॉटर केम, और जब उसे डॉटर ने मनाने की कोशिश की और उसे सारी बातें बताई, तो वो अग्री हो गया घर जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको उसकी बातों में कॉन्फिडेंस फील हुआ था, ठीक है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने तुरंत ही जो फर का कोट जो उसका वैले लेकर आया था, सर्वेंट लेकर के आया था, विच द वैले हैंडेड हिम विद अ डीप बाव, जो उसको उसके वैले ने
हैंड ओवर किया था, थ्रू इट ओवर इज रैक्स, अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर उसे पहन लिया, एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस लेडी के पीछे पीछे चल पड़ा कैरेज में बैठने के लिए, ठीक है, जो बाहर खड़ी हुई थी, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस, यानी उस सरप्राइज से ब्लैकस्मिथ की तरफ एक ग्लैंस भी नहीं दिखाई उसने, यानी बिल्कुल भी देखा तक नहीं, ठीक है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जैसे ही वो शाही घर में जा रहा था ना, ही हैड ईवल फॉरबोर्डिंग्स, उसको कुछ अनिष्ट की आशंकाएं हो रही थी, ठीक है, उसे कुछ ईवल प्रिडिक्शंस हो रही थी, ठीक है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, मैंने उस फेलो का पैसा क्यों चुराया था। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं इस जाल में बैठ रहा हूँ और मैं कभी भी इस जाल में से बाहर नहीं आ पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्या थी, क्रिसमस की ईव थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जैसे आयरन मास्टर जो है ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आया, ही प्रोबेबली थॉट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, वो शायद अपने ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था, ठीक है, whom he had run across so unexpectedly, जिससे वो अचानक से मिला था, ठीक है, रन अक्रॉस का मतलब है टू मीट सडनली, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, पहली बात तो ये है कि हमें इसकी हेल्थ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। दोबारा देखो लाइन को, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी, हमें ये चीज़ देखनी है दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश, कि थोड़ा सा इसकी बोन्स पर क्या आ जाए, थोड़ा सा मांस चढ़ जाए, ठीक है, यानी वो दुबला पतला हो रखा था, थोड़ी हेल्थ अच्छी हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल, जो बिजी थी टेबल पे, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप, फिर हम इसके लिए एक बेटर सी जॉब प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, ताकि इसको चारों तरफ क्या नहीं करना पड़ेगा, जाके चूहेदानियाँ नहीं बेचनी पड़ेंगी, ठीक है। इट इज़ क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, क्वियर का मतलब था स्ट्रेंज, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, कि चीज़ें बहुत बेकार हो गई इसके साथ में, एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, यानी पिछली रात को जब मैं इससे मिली थी तो मुझे बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी थी कि कभी ये बंदा एजुकेटेड रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर, फादर ने कहा कि बेटा तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही साफ़ हो जाता है और ड्रेस पहन लेता है, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाई देंगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, पिछली रात तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हो रखा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, ये घुमक्कड़ी लक्षण विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, यानी उसके घुमक्कड़ी कपड़ों के साथ ही इसके ऊपर से घुमक्कड़ी लक्षण भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आप देखिए, ठीक है। जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर, दरवाज़ा खुला और स्ट्रेंजर एंटर हुआ, ठीक है। यस नाउ ही वॉज ट्रूअली क्लीन, नाउ ही वॉज ट्रूअली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब तो वो पूरी तरह से क्लीन था और वेल ड्रेस्ड था, ठीक है। द वैले हैड बाथड हिम, वैले ने उसे क्या करवा दिया था, नहला दिया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी शेव कर दी गई थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, यानी मोर ओवर इसके बावजूद उसे अच्छा सा सूट पहना दिया गया था, विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, जो किसका था, आयरन मास्टर का था। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज, ठीक है, ये चीज़ें उसने पहन ली थी। एंड ही वॉज लुकिंग स्मार्ट, ठीक है, अच्छा लग रहा था। इट्स इनफ फॉर द डे, ठीक है। सो लिसन द लेक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, फाइन, थैंक यू।